पिछले एपिसोड में हमने तौबा के बारे में जाना था, जो कि एक खास सफर पे निकलता है। उसको ग्रीन एम्पायर को ढूंढना था। ये काम उसको डिवाइन एम्पायर ने दिया था ताकि वह मिराज सिटी को बचा सके। इस सफर में उसकी मुलाकात एक खास लड़की से भी होती है जो कि गॉडेस लग रही थी। वो काफी ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन जब ये काम करने के लिए तौबा निकला था ना, तो वाटर ट्राइब वाले जो कि मिराज सिटी के दुश्मन है, वो तौबा के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको रोका जा सके कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई जो उसने मिराज सिटी के साथ देने की कोशिश की। तो अब तौबा के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी कि उसको किसी भी तरह से ग्रीन एम्पायर को ढूंढना है। अगर वो मिराज सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वरना उसकी भी जान जाएगी और मिराज सिटी भी खत्म हो सकती है। इसलिए तौबा अपने सफर पर निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने फादर से बात कर रही थी। लड़की और फादर दोनों का चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उनकी बातें हमें जरूर सुनाई जाती है। जहाँ पर उसका फादर अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम्हें पता है ये बात बहुत टाइम पहले की है, जब डिवाइन एम्पायर मिराज सिटी को प्रोटेक्ट किया करते थे, लेकिन जितने भी ट्राइब है ना, उन सभी की मिराज सिटी वालों से दुश्मनी थी। तो डिवाइन एम्पायर ने ग्रीन एम्पायर से ये कह दिया था कि अगर वो कभी कहीं चले जाएं तो उसके बाद मिराज सिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ग्रीन एम्पायर के ऊपर आ जाती है। तो ग्रीन एम्पायर को ही मिराज सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। तो ग्रीन एम्पायर ने मिराज सिटी को एक फ्री सिटी बना दिया, मतलब कि यहाँ पर किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी ट्राइब वाला यहाँ अपना हक नहीं जमा सकता। जो भी जमाने की कोशिश करेगा वो रूल तोड़ेगा और उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। इस वजह से ही मिराज सिटी आज तक के बचा रह पाया, लेकिन बाकी के ट्राइब वाले अभी भी मिराज सिटी के ऊपर अपनी नजर बना कर रखे हुए ताकि वहां पर अपना कब्जा कर सके। तो ये कहानी सुनकर उस बंदे की जो बेटी होती है ना, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फादर मुझे और कहानी सुननी है। तो उसका फादर उसको और कहानियां सुनाने लग जाता है। तो इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर तौबा उस दुआन के साथ ग्रीन एम्पायर को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। तो दुआन यहाँ पर तौबा से कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक कमाल का ट्रेजर लग रहा है, ये तुम्हें किसने दिया, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये। तो तौबा उस टाइम को याद करने लगता है जब वो फेरी के पास गया हुआ था। तो यहाँ पर फेरी ने उसे कहा था कि तुम ये स्वॉर्ड रख सकते हो, लेकिन तौबा कहता है कि ये स्वॉर्ड तो आपकी है ना, ये आपके पास होगी तो ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो फेरी थी वो यहाँ पर तौबा से कहती कि देखो ये स्वॉर्ड वैसे भी ब्रोकन है और पिछले 200 साल से ये स्वॉर्ड किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन तुमने इसको तालाब के अंदर से बाहर निकाला, तो हो सकता है कि ये तुम्हारी किस्मत में होगी और यही तुम्हारी किस्मत भी बदल दे। इसलिए बेहतर होगा कि ये स्वॉर्ड तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे आगे काम आएंगी। तो तौबा कहता है कि ठीक है, मैं ये स्वॉर्ड अपने पास तो रख लेता हूँ, लेकिन जैसा मैंने डिवाइन एम्पायर से वादा किया था ना कि मैं इस स्वॉर्ड को दूसरी वाली फेरी को दूंगा जिसे वो पसंद करते थे, तो मैं उनको ही ये स्वॉर्ड देने वाला हूं। मैं किसी भी तरह से उनको ढूंढूंगा और उनको ये स्वॉर्ड दूंगा। तो ये सुनने के बाद वो फेरी कहने लग जाती है कि तुम मेरी आंट की बात कर रहे हो ना, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी आंटी को ढूंढना है तो तुम जाओ तांग वैली के अंदर। कभी भी अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम जाना तांग वैली के अंदर, तुम्हें वहीं पर मेरी वो आंटी मिलेंगे और जाकर उनको ये स्वॉर्ड डिलीवर कर देना और उनसे जो डिवाइन एम्पायर ने तुम्हें आखिरी में कहा है ना, उनकी सारी की सारी बात उन्हें बता देना। उनको सुनकर ये अच्छा लगेगा और तुम्हारी वो स्वॉर्ड देखकर भी वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना सब कुछ करने के लिए, वो भी एक अनजान इंसान होने के बावजूद भी तुमने अपनी जान खतरे में डाली हमारे लिए। लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा खतरे मोल लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को भी बचाना चाहिए, क्योंकि ये मार्शल वर्ल्ड है। यहाँ पर हर कदम पे इतना इतना खतरा हो सकता है ना, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपना भी ख्याल रखा करो। तो अब यहाँ पर तौबा के बाद जब वो डिवाइन एम्पायर का खून से लिखा हुआ लेटर देखता है वो दुआन, तो दुआन समझ जाता है कि ये तो डिवाइन एम्पायर का साथी है। तो सीधा वो यहाँ पर तौबा को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन जब आप डिवाइन एम्पायर के साथी है ना, तो मेरे लिए आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम पूरे मिराज सिटी वाले आपके आभारी हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तो तौबा कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। वैसे भी हमने अभी तक यहाँ पर ग्रीन एम्पायर को तो ढूंढा ही नहीं, लेकिन उनके बावजूद भी ये जो खून से लिखा हुआ डिवाइन एम्पायर का लेटर है वो और उनका जो वुड टोकन है वो, कि ये दोनों काम आ सकता है। तो दुआन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल काम आएगा। इसके मदद से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एम्पायर ने खुद यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि उस वाटर ट्राइब वालों को झुकना पड़ेगा। वाटर ट्राइब का त्यान वो अब यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, उसको रिट्रीट करना ही पड़ेगा। जो उसने मिराज सिटी के ऊपर कब्जा करने का सपना देखा है, उसका सपना टूटने का टाइम आ चुका है। तो तौबा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो वैसे भी अगर मेरी मदद से कुछ यहाँ पर मिराज सिटी की हेल्प हो जाती है और इनके ऊपर आने वाला खतरा खत्म हो जाता है, तो ये तो कितनी अच्छी बात होगी, मुझे ये करके फिर काफी ज्यादा सुकून मिलेगा। दुआन तौबा से कहता है कि ये टोकन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको अपने पास रखो और क्यों ना तुम मेरे साथ मिराज सिटी के अंदर चलो, हम वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज की कमी होने नहीं देंगे, तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो तौबा भी कहता है कि हाँ मैं खुद यहाँ पे मिराज सिटी को देखना चाहता हूँ, तो चलो जल्दी चलते हैं मिराज सिटी में। तो ये दोनों अब यहाँ से मिराज सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे और तब हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको वो त्यान, वो जो कि वोटर ट्राइब का लीडर है ना, उसने भेजा था तौबा को मारने के लिए। तो ये लड़की यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी और जैसे
जैसे वो एक धुन बजाती है ना, पूरे के पूरे इलाके के जितने भी बीस्ट थे वो सब एक साथ तौबा और दुआन की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे ताकि वो उनको खा सके। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक में इन बीस्ट को क्या हो गया, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए, कोई ना कोई है जिसने इनको यहाँ पर भड़काया है हमारे खिलाफ ताकि ये हमें मार सके। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? लगता है कि वाटर ट्राइब वाले लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब उन्हें समझ आ जाता है कि ये बीस्ट तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो दुआन तौबा से कहता है कि तौबा एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से जब तक कि मैं इन बीस्ट का ध्यान भटकाता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें वो जो वुड टोकन है ना, वो लेटर है, उसको प्रोटेक्ट करना है और मिरासिटी तक डिलीवर करना है। तुम उसको लेके जाओ, मैं इनको यहाँ पर जब तक रोकता हूँ। आगे बढ़ते जो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी इन बीस्ट का ध्यान भटका कर मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगा, तो फिक्र मत करना। वो उसको एक खास तरह का कपड़ा भी देता है जिसको ओढ़ने के बाद ना कोई इंसान कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो सकता है, मतलब फिर कोई भी उसको नहीं देख पाएगा। तो तौबा वहां से जाने लग गया तो दुआन उसको ये भी वार्निंग देता है कि उस वाटर ट्रैप के लोगों से बच कर रहना, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे भी आने की कोशिश करेंगे, उनका मेन टारगेट तुम ही हो, तो जितना हो सकता है अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहना। तो ये सुनने के बाद तौबा तो वहां से भाग चुका था, दुआन भी चला जाता है उन बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। वो बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ कर भी लेता है और उनको दूसरी तरफ ले जाता है ताकि वो तौबा का कुछ न बिगाड़ सके। बीस्ट पहले तौबा के पीछे जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ से वो सारे के सारे बीस्ट दूसरी ओर निकल चुके थे। दुआन ने अपना काम कर दिया, उसने तौबा को बचा लिया। तो हम यहाँ पर वही वाटर ट्रैप के बाकी बंदों को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर उस दुआन ने तो हमारा पूरा का पूरा प्लान बिल्कुल ही चौपट करके रख दिया, अब हम क्या करेंगे। इसने तो पूरे बीस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए इनका ध्यान भटका दिया है। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसको उसी टियानवू ने काम दिया था तौबा को मारने का। ये एक सेंट होती है, तो सारे के सारे लोग उसको रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, जो कि काफी हाई पोजीशन की लग रही थी और काफी डेंजर लग रही थी। वो जिस बीस्ट पे खड़ी हुई थी वो भी एकदम अलग ही लग रहा था, जैसा लगा था कि कोई पाइथन है या फिर कोई ड्रैगन है। तो वही लड़की यहाँ पर होती है और इसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं कि हम यहाँ पर तौबा को मार नहीं पाए तो ये सेंट हमें काफी ज्यादा चिल्लाने वाली है। एक अजीब सा बर्ड होता है वहाँ पर जो कि बड़ा ही अजीब शेप का था, इसको देखकर मुझे कुछ और ही याद आ रहा है। तो वो बर्ड यहाँ पर उसी सेंट से कहने लग जाता है कि उस दुआन ने तो हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया और तौबा कहाँ जाकर निकल चुका है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर तौबा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो जो सेंट थी जिसका नाम असल में यूशी होता है, वो कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि उस तौबा को मारना ना तुम सबके बस की बात है, इसलिए मेरे ख्याल में ये काम तुम लोगों को मुझ पर छोड़ देना चाहिए। अब लगता है कि मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा उस तौबा की जान लेने के लिए। वो बहुत चालू है और बहुत ज्यादा शातिर है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जादू में उसको आराम से फंसा लूंगी। तो ये सुनने के बाद जो डिंगची था वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो हमारे ऊपर से जिम्मेदारी हटी। और वैसे भी अब यहाँ पर यूशी ने जब उस तौबा को अपना टारगेट बना लिया है तो खत्म ही है यहाँ पर तौबा, उसके बचने के चांसेस अब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, क्योंकि यूशी के चुंगल से बच पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होता है और बचकाना तौबा वो क्या ही उखाड़ लेगा, वो तो अब खत्म है। उधर दुआन को यहाँ पर सारे के सारे वाटर ट्रैप के जो बदमाश थे ना उन लोगों ने घेर लिया था, अब वो यहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। दुआन अकेला यहाँ पर कई सारे बंदों के साथ मुकाबला कर रहा था, वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ना तुमको फाइट करने के लिए तो आओ। तो वो यहाँ पर अकेले सभी की वाट लगाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा थे और इतने सारे लोग अकेला मुकाबला करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो बहुत अच्छी टक्कर देता सारे के सारे बदमाशों को, लेकिन फिर भी वो बदमाश बहुत ज्यादा थे। वो दुआन समझ चुका था कि शायद वो यहाँ पर नहीं बचने वाला, तो वो कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बदमाशों को मारते हुए मरूंगा तो ये मेरे लिए एक गर्व की मौत होगी। और जैसा ऐसा कुछ होने वाला था कि इससे पहले वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि काफी डेंजर लग रहा था, और वो आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड को ऐसा चलाता है कि जितने भी बदमाश होते हैं ना वो लिटरली में उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक बार के अंदर उसने कई सारे लोगों को काट कर अलग कर दिया था। इस बंदे का नाम था हान हुआ, और यहाँ पर आने के बाद सभी बदमाशों की वाट लगाते हुए वो यहाँ दुआन से कहने लग जाता है कि क्या हुआ दुआन, ऐसे बचकानों के बीच फंस गए, तुम तो इनको हरा सकते थे ना, तो तुम्हें यहाँ पर हो क्या गया जो तुम इनके साथ फाइट ढंग से नहीं कर पा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने आकर तुम्हें बचा लिया। इस बंदे को ना हम एक ऑफिसर की तरह समझ सकते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर होता है ना कि जहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो उस जगह को ठीक करने के लिए जाता है, तो हम उसी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो जब इसने यहाँ पर दुआन को मुसीबत में देखा तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गया। तो ये होने के बाद वो जो डिंगजी था वो जाता है तियानवू के पास, और यहाँ पर आने के बाद उसको सारी बात बताने लग जाता है कि बाकी के जितने ट्राइब वाले हैं ना वो भी मिराज सिटी की तरफ ही बढ़ रहे और वो लोग कभी भी वहाँ पहुंचते होंगे। तो ये सुनकर तियानवू कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वाटर ट्राइब ने पहले ही मिराज सिटी के ऊपर काफी हद तक कब्जा बना ही लिया, तो हमें ये काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मिराज सिटी हमारे ही मुट्ठी में होगी और ये करने मैं अपनी
मैं पूरी जान लगा देने वाला हूँ। तो डिंगजी यहाँ पर आगे बताता है कि हमने ना उस तौबा को और दुआन को दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन उस दुआन ने तौबा को तो पहले भगा दिया और उसके बाद जब हम यहाँ पर दुआन को मारने वाले थे तो हान हुआ वहाँ पर पहुंच गया और उसने दुआन को बचा लिया। वो उसको वहां से ले जा चुका है, वरना अब तक हमारे हाथ दुआन लग गया होता। अगर वो हमारे हाथ लग जाता ना तो वो हमें तौबा की लोकेशन मारने पर तो बता ही देता। पर अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुआन को पकड़ा जा सके और तौबा को भी पकड़ा जा सके। उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हाथ कुछ टाइम के अंदर लग जाएंगे। लेकिन तियानवू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम लोग किस काम के हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों को इतना सा काम दिया गया लेकिन वो भी तुमसे नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद जो तियानवू था वो अपने एक खास बंदे को बाहर निकालता है जिसका नाम था वूमिंग, और वो कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन लग रहा था। और वो उससे कहता है कि देखो, मैं वो जो हान हुआ है ना उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, जाओ और उस हान हुआ को मार कर दुआन को पकड़ते हुए यहाँ लेकर आओ। मुझे दुआन के जरिए पूछना है कि उसने तौबा को कहाँ पर छुपाया है, और मैं नहीं चाहता कि ये प्लान इस बार फेल हो। मुझे ये प्लान किसी भी तरह से कंप्लीट चाहिए। दूसरी तरफ हम तौबा को देखते हैं, वो आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो मैप वगैरह देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर मुझे दुआन ने कहा था कि आगे बढ़ते हुए रुकना है और सारे बीस्ट वगैरह को वो भगा कर यहीं पर आते होंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन अभी तक कि वो दुआन आए क्यों नहीं? कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया ना? लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि मैं सही जगह पर आया, तो अब तक के तो दुआन को यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी उसको वहाँ पर एक अजीब सा स्नेक दिखाई देता है जो कि वही पालतू पेट था उसी युनशी का, जो कि तौबा को मारने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी। तौबा हैरान कि अरे ये कैसा अजीब सा स्नेक है, मैंने इस तरह का स्नेक तो पहले कभी नहीं देखा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से वो जो कपड़ा दुआन ने उसको दिया था ना वो उस खुद के ऊपर ओढ़ लेता है, जिस वजह से वो इनविजिबल हो चुका था ताकि उसको कोई भी ना देख सके। और इसके बाद वो यहाँ पर देखने लग जाता है कि असल में यहाँ पर कौन हो सकता है। तो जब वो देखता है सामने की ओर तो वहाँ पर एक तालाब था और तालाब के अंदर एक लड़की नहा रही होती है। तो जैसे तौबा उसको देखता है ना वो उसको देखता ही रह जाता है। ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि युनशी ही थी और अपने हथियारे को यहाँ पर तौबा देखकर बिल्कुल दीवाना हो चुका था। उसको नहीं पता कि युनशी यहाँ पर उसी को मारने के लिए आई है और तौबा ने यहाँ पर खुद के ऊपर कपड़ा डाल के रखा था, तो उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और उसको कोई भी नहीं देख सकता। तो मस्त बिंदास वो वहाँ पर खड़े होकर सारा नजारा देख रहा होता है। उसको तो मजा ही आ गया था। उसकी नजरें उस युनशी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी क्योंकि वो थी इतनी ज्यादा सुंदर और ऐसा मौका मिलेगा तो वो कैसे छोड़ने वाला है, क्योंकि ये भी ना थोड़ा सा ही सही लेकिन ठर की हीरो है। तो वो तो यहाँ पर खड़े खड़े मजे ले रहा था। लेकिन जब यहाँ पर युनशी नहाकर उसका हो जाता है और जब वो निकलने वाली थी तो तौबा यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि अब यहाँ से जाना होगा, वरना अगर युनशी ने देख लिया ना तो मैं तो गया। पर तभी उसकी नजर जाती है उसी स्नेक के ऊपर। तौबा ये नहीं जानता था कि ये स्नेक तो उसी युनशी का पालतू पेट है, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर ये लड़की ऐसे नहा रही है और अगर उस स्नेक ने उसको देख लिया ना तो वो उसको मार डालेगा। तो मैं उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता, भले से मुझे यहाँ पर अपने आप को सामने विजिबल करना पड़े, लेकिन मैं जा रहा हूँ उस लड़की को बचाने के लिए। तो वो तुरंत चला जाता है युनशी को बचाने के लिए। पर जैसे वो जा रहा था ना तुरंत ही युनशी उसके पास आती है और उसको पकड़ लेती है कि मैंने देखा तुम्हें, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम ताका झांकी करने के लिए यहाँ पर आए? अगर तुम्हें ऐसे ही ताका झांकी करना था तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया होता, मैं तो तुम्हें तालाब के अंदर बुला लेती। तो तौबा ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहना चाहता है कि अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको वार्न करने के लिए आया था कि यहाँ पर इतना खतरनाक बीस्ट है, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। तो ये सुनकर वो युनशी कहना चाहते कि अरे ये बीस्ट, इससे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरा पालतू पेट है, ये सिर्फ मेरी बातें सुनता है। तौबा की हालत खराब है, उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं कि बाप अरे ये लड़की का पालतू पेट इतना भयंकर बीस्ट है, ये तो ऐसा लग रहा है कि आखिर इलाके को एक बार के अंदर निकल जाएगा, इतना डेंजर बीस्ट है। तो जब ये लड़की के साथ ये बीस्ट है तो यहाँ पर तो खतरा इस लड़की को नहीं, खतरा तो मुझे उल्टा है। उसको डर लगने लग गया था कि कहीं भाई साहब मैं गलत बंदे से तो नहीं पंगा ले लिया ना, कहीं ये उसी वाटर ट्राइब की तो नहीं है। दुआन ने मुझसे कहा था कि किसी के ऊपर भरोसा मत करना, बस आगे बढ़ता जाना, लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पर बुरा फंस गया। ये पक्का वाटर ट्राइब से आई होगी मुझे मारने के लिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ करना, यहाँ पर नहाते हुए उसको देखना, सब कुछ इसका एक प्लान था और मैं इस प्लान के अंदर बुरी तरह से फंस गया। अब नहीं लगता कि ये मुझे यहाँ से जाने देगी। अब मैं क्या करूँ यहाँ से जाने के लिए? नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ, ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये पक्का मुझे कच्चा खा जाएगी या फिर अपने इसी पालतू पेट का निवाला बना देगी। मैं तो गया फिर। लेकिन युनशी तो यहाँ पर उस तौबा से कहना चाहती कि तौबा मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने जी भर के मुझे देख लिया जब मैं तालाब के अंदर थी, या फिर कुछ और भी देखना बाकी है? अगर बाकी है तो बताओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो तौबा कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात
बात नहीं है, मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया, मेरा मतलब मैंने नहीं देखा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने यहाँ पर आया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। तो युनशी कहती कि तुमने मेरे शरीर के एक एक इंच को एकदम डिटेल में देखा, फुल 4K क्वालिटी में, और अब तुम यहाँ पर बिना कुछ करे जा रहे हो, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगी? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। अब जिस तरह से तुमने मुझे एक एक इंच करके देखा है ना, मैं भी तुम्हें एक एक इंच करके देखूंगी, तुम्हारे हर एक हिस्से को। अरे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करने वाले ये दोनों यहाँ पे? यहाँ पर वो जो युनशी थी वो तौबा से कहना चाहती कि देखो तुमने जिगरा दिखाया और मेरी जान बचाने के लिए तुम यहाँ पर आए, तुम भाग भी सकते थे लेकिन तुम भागे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो तुमने अपनी बहादुरी दिखाई है उसका तो दूर की खड़े हो, आओ मेरे करीब। तौबा मन में सोच रहा था कि मेरा मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन अगर मुझे ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ पर गया ना तो वो जो डिवाइन एम्पायर का लेटर है वो और वुड टोकन दोनों के दोनों ये चुरा ना ले मुझसे, अगर चोरी हो गया तो मैं तो फिर गया समझो। तौबा यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि लड़कियों के सामने अपने कपड़े नहीं निकालने चाहिए, मैं ये नहीं करने वाला। तो ये सुनकर युनशी कहती कि अरे क्या बच्चों वाली बात करते हो, ठीक है अगर कपड़े नहीं निकालने तो मेरे साथ नहा तो सकते हो, चलो एक साथ, तुम तालाब के अंदर रहना, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, अब तो इतना कर सकते हो ना, आओ मेरे साथ, चलो चलते हैं। तो तौबा कहता है कि अरे नहीं, मेरी मम्मी ने किसी लड़की के साथ नहाने के लिए भी मना किया है, मैं ये भी नहीं कर सकता, पर जब अब इतना ही जिद कर रही ना तो एक काम करता हूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं आता हूँ तालाब के अंदर, आप मुझसे थोड़ा दूर रहना और मैं दूर नहा लूंगा। लेकिन कपड़े निकालने का बहाना करते हुए तौबा वहां से भागता हुआ कहता है कि मुझे ना ये लेटर और वुड टोकन जो है कहीं ना कहीं छुपाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागता भी हूँ ना तो एक पल के अंदर वो मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं ऐसे भाग तो नहीं सकता। बेहतर चांस ये कि मुझे उसकी बातों में हाँ मिलाना है और अपने इस टोकन और लेटर को कहीं छुपाना है। तो वो सब चीज एक जगह पर रखकर उसके ऊपर वही इनविजिबल वाला कपड़ा रख देता ताकि कोई भी इसको ढूंढ ना सके, और उसके बाद वो पतली गली से वहां से भागने लग गया था कि चलो भाई यहाँ से भाग लेता हूँ, कहीं बच गया तो। पर जैसे वो भाग रहा था ना, युनशी कहती कि बच्चे तुम मेरे सामने से कैसे भाग सकते, मैं तुम्हें भागने दूंगी ही नहीं, मुझे पता ही था तुम इस तरह की हरकत करोगे, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर उसको पकड़ लेती है और पकड़ कर सीधा तालाब